मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। बस हवा निकल गई। से भी अन्ना हजारे जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली चुनाव पर उनकी प्रतिक्रिया हम लेंगे। दिल्ली का चुनाव का नतीजा आया है, उसकी तरफ आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव ये जनता के हाथ में है, जनता जो तय करेगी उसको मानना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की ऐसी कौन सी जो है चूक हुई जिसके कारण उनकी हार हुई? पहले उन्होंने कहा था छोटा सा कमरा है उसको बदलेगा नहीं, उसमें रहेगा, और बाद में पैसा आ गया और शीश महल बनाया, गलत हो गया है। शराब की दुकान निकाला, गलत हो गया है। शराब के लाइसेंस दिया, गलत हो गया है। ये गलती के कारण लोगों ने इनकार किया है। मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया। दोस्तों, पहले गेस्ट है हमारे आज स्वाति मालीवाल, सांसद राज्यसभा। और सबको पता है, जितने लोग पूछता है भारत देख रहे हैं आज, सबको पता है केजरीवाल जी ने क्या किया इनके साथ। इतनी बेशर्मी, एक महिला के साथ उस तरह की जो टॉर्चर किया गया, उनको फिजिकली मारा गया, उनको थ्रेटन किया गया। तो स्वाति मालीवाल जी नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है तो आज अपने मन खोल के आप बोलिए, आपको कैसा लग रहा है जो कुछ हुआ आपके साथ पिछले 1 साल से, उससे ज्यादा जो अनुभव हुआ? आपको मैंने देखा 3-4 दिन पहले आप कीचड़ डाल रही थी, गार्बेज डाल रही थी उनके घर के सामने, बहुत गुस्से में थी। आज कैसा लग रहा है आपको? स्वाति मालीवाल जी। अर्नब जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी हो, जब वो इंसान इतना घमंडी हो जाता है और उसको लगने लगता है कि वही भगवान है, तो उसका अंत कहीं ना कहीं निश्चित हो जाता है। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अरे
रावण तक का घमंड चूर चूर हो गया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी क्या चीज है। वैसे भी अगर आप देखें इतिहास बिल्कुल सीधे सीधे ये दिखाता है कि जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है तब तब भगवान ने ऐसे लोगों को जिन्होंने नारी के ऊपर वार करा है उनको दंडित किया है। आज सच ये है कि दिल्ली देश की जनता ये देख रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ना सिर्फ उन्होंने मुझे पिटवाया, ना सिर्फ उन्होंने एक बहुत बड़ा शीश महल बनवाया, वो भी उस समय जबकि कोविड चल रहा था, दिल्ली में लाशें जल रही थी, लोगों में त्राही त्राही मची हुई थी। ना सिर्फ ये सब करा, आप दिल्ली के किसी भी कोने में निकल जाइए, हर जगह आपको कूड़ा दिखेगा, सड़कों पे पड़ा कूड़ा दिखेगा, लोगों के घरों के बाहर कूड़ा दिखेगा, सड़कें टूटी पड़ी हैं। संगम विहार में जाइए, वहां पे स्विमिंग पूल बन गए हैं, मतलब लिटरली हमें स्विमिंग करके संगम विहार की सड़कों से निकलना पड़ा। पानी के अंदर हम लोग तैर रहे थे, तब जाके सड़कों से हमें निकलना पड़ा। पीने के पानी का सर हालत आज ये है दिल्ली में, द्वारका चले जाइए, काला सड़ा हुआ पानी लोगों के नलों से आ रहा है घर के अंदर। आप भलसुआ जाइए, वहां पे पीला झागदार बिल्कुल बियर जैसी दिखने वाला पानी भी नलों से आ रहा है। यमुना बुरी तरीके से दूषित हो चुकी है, एयर पोल्यूशन तो चरम सीमा पे है। तो कब तक दिल्ली की जनता ये सब बर्दाश्त करेगी? तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को ये जो झटका दिया है दिल्ली की जनता ने, ये उनके घमंड और काम ना करने की वजह से हो। ये बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास हैं, जो इस परिचय के मोहताज नहीं है, कवि हैं, कथावाचक हैं, बहुत सारी भूमिकाओं में हैं। लेकिन आज इनसे जानना है कि इनकी पूर्व पार्टी हार गई है चुनाव, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मिश्रित प्रतिक्रिया हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि अंततः दिल्ली के लोगों को न्याय मिला। उन करोड़ों मासूम सपनों को जिन्होंने अन्ना आंदोलन से उपजी हुई ऊर्जा के लिए स्वयं का जीवन बलिदान किया, जो लोग अपनी नौकरियां छोड़कर आए, व्यवसाय छोड़कर आए, या घर में बैठ के जिन्होंने आशा लगाई कि भारत में एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सकता है, स्वराज की स्थापना हो सकती है, उनकी हत्या जिस निर्मम, चरित्रहीन और एक असुरक्षित बौने ने की थी, आज उस दुर्योधन को सबक मिला। उसका दुशासन अभी हारा है और वो भी हार ही जाएगा, हार ही हो गई है। ब्रज भाव के साथ उसने सीटें बेची, जिस तरह से उसने सौदे किए अपनी आत्मा के, जैसे अंत में टूटी जंघा लिए हुए दुर्योधन मरा, दुर्योधन गया पृथ्वी छोड़कर। इस नायक का पतन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण तो है। बड़ी आशा तो लगाई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं समझा ही सकता था, मैंने बहुत समझाया। दिल्ली के नागरिकों को बधाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अप्रतिम मेहनत की और जनता का जो क्रोध था इस सरकार के प्रति वो प्रतिफलित हुआ विशेष रूप से। कुमार विश्वास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार विश्वास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो वो थे जिसने आम आदमी पार्टी को बनाया, लेकिन आज जो हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ, उसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए रूबिका, मैं ना तो बहुत प्रसन्न हूं, ना मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन एक निर्लज्ज, एक आत्ममुग्ध, एक असुरक्षित बौने दुर्योधन ने इस पूरे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की शांति भंग कर दी। उसने प्रत्येक संभावनाशील व्यक्ति की हत्या की। अगर तू भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़ा हो सकता है तो मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा। अगर तू भ्रष्टाचारियों को अपने घर में पनाह दे सकता है तो मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि इस महासमर की केवल ये पराजय इनका अंत नहीं है, अभी इनका अंत और दुखद होना है, अभी और कष्ट जीवन में आने हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो बेचारे, उन सब से मेरी सलाह है कि वो अपने जीवन के मुख्य कार्य में लौटे, राजनीति करनी है कोई और करें और इस व्यक्ति और इसके कुचक्र से बाहर निकलें। आज वो जो मंदिर जैसी छवि शुरू में के जमाने में थी, जब मैं देखता था लोग जिस आस्था से आते थे आम आदमी पार्टी के पास, जब वो मंदिर आपको दुकान की तरह लगने लगता है, फिर आप भावतोल करते हैं कि अच्छा वो बीजेपी वाले क्या दे रहे हैं, अच्छा जो तुम आइटम दे रहे हो वो तो वो भी प्रॉमिस कर रहे हैं, वो कुछ और भी दे रहे हैं। उस 7-8% लोगों को ये चीज समझ नहीं आई, जिसके कारण ये चुनाव पलट गया। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद। तो आशुतोष, मैंने अभी आपका लेख पढ़ा कि आम आदमी पार्टी की हार क्यों हुई, लेकिन हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे कि हार का मुख्य कारण क्या रहा आम आदमी पार्टी के? देखिए मिलिंद, मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि दरअसल आम आदमी पार्टी की हार का और केजरीवाल के खुद अपनी सीट से हार का सबसे बड़ा कारण यही था कि जिन उद्देश्यों को लेके बढ़े थे, जिन मूल्यों को लेके बढ़े थे, जिस नैतिक आभा का सृजन किया था, जब उसमें क्षरण होने लगा धीरे धीरे,
तो फिर उनमें और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह गया। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो राजदीप, आपसे इस चुनाव को लेकर बराबर से बात हो रही थी कि दिल्ली चुनाव में क्या होगा, और आप भी कह रहे थे कि ये मुकाबला जो है मुश्किल होगा। ये नहीं लग रहा था कि हार इतनी हो जाएगी, इतनी बड़ी हार होगी कम से कम, लेकिन ये जरूर आपने लगातार कहा था कि ये मुश्किल चुनाव है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो अब जब ये नतीजे आ गए हैं, आपकी नजर से अरविंद केजरीवाल ये चुनाव क्यों हारे? मैं अगर एक शब्द या एक वाक्य में कहूं मिलिंद, मिडिल क्लास वेव, मिडिल क्लास की लहर अरविंद केजरीवाल के विरोध में। मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय। एक मिनट जब आप बोले मैं नहीं बोला, खाना तक खाने के लिए एक मिनट सुन लीजिए, कुछ भी बोलते हैं बैठ करके। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मेरा सबसे बड़ा जो कारण है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, घर खाना खाने गए थे केजरीवाल, बिल्कुल, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बोलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी मेरा जो बीजेपी को वोट गया है उसका एक कारण है जी। मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता था, और मेरे समाज के अंदर जो घुटन, जो कुढ़न, जो दबाव की राजनीति मेरे समाज के साथ थी, मुस्लिम समाज के साथ में, यानी तमाम विपक्ष पार्टियों ने जो मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है कि तुम्हें वोट सिर्फ हमें करना है, आप बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते। आप बीजेपी की तरफ जाओगे तुम्हारा वोट राइट छीन लिया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, तुम्हारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, टोपी दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम पार्टियां हमें कहकर, हमसे डराकर वोट लेती हैं और हमें ही अछूत बना के छोड़ दिया। राहुल गांधी नहीं आते हमारे पास मुस्लिम महलों में, ठीक है, प्रियंका गांधी नहीं आती हमारे महलों में, अखिलेश यादव नहीं आते हमारे महलों में। जी जी, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? म्यूजिक